तो आज का टॉपिक है नदियाँ या दरिया किसे कहते हैं। किसी पहाड़ या झील से बहुत सा पानी निकलकर कुदरती तौर पर खुश्की पर दूर तक बहता चला जाता है। यानी किसी पहाड़ या झील से, झील किसको कहेंगे हम, किसी पहाड़ पर से भी पानी गिरता है और झील से बहुत सा पानी निकलकर कुदरती तौर पर खुश्की पर दूर तक फैला चला जाता है। यानी झील यानी पानी का वो ज़ख़ीरा जो तालाब से बहुत बड़ा होता है और गहरा भी होता है, उसे झील कहेंगे हम, जो बहुत गहरा होता है जिसे हम झील कहते हैं। झील दो तरह के होते हैं, एक मीठे पानी की झील और एक नमकीन पानी की झील। ये पानी क्या होता है, झील से निकलकर कुदरती तौर पर खुश्की किसको कहेंगे हम, ये पानी झील से निकलकर खुश्की यानी जहाँ पर सूखा रहता है, सूखी जगह से पर दूर तक बहता चला जाता है। खुश्की यानी पानी न हो, जहाँ पर पानी नहीं होता, इसी जगह को हम क्या कहते हैं, खुश्की कहते हैं। तो ऐसे इसे दरिया कहते हैं, जो दूर तक चला जाता है। किसी पहाड़ या झील से बहुत सा पानी निकलकर कुदरती तौर पर खुश्की पर दूर तक बहता चला जाता है, तो इसे दरिया कहते हैं। दरिया तो किसी दूसरे दरिया से जा मिलता है। एक दरिया क्या होता है, बहकर बहुत लंबी जगह से बहकर, खुश्की जगह से बहकर दूसरे दरिया से जा मिलता है, या किसी बहर या बहरे में जा गिरता है। वो बहते हुए कहाँ चला जाता है, या दूसरी दरिया में जा मिलता है, यानी एक पानी दूसरे पानी से जा मिलता है, या बहरे में जा गिरता है। बहर किसको कहेंगे हम, बड़े समंदर को हम क्या कहेंगे, बहरा यानी छोटे समंदर को कहा जाता है। ये क्या होते हैं, या तो बड़े समंदर में जाकर मिल जाता है, या छोटे समंदर में जाकर मिल जाता है और साथ में बह जाता है, या किसी बहरे में जाकर गिरता है। दरिया बज़ात खुद मुस्तक़बिल भी होते हैं। दरिया बज़ात क्या होते हैं, खुद मुस्तक़ल यानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में जो होती है उसको हम क्या कहेंगे, मुस्तक़ल, यानी ज़्यादा तादाद जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और वो हमेशा बहते रहता है, यानी लगातार, कभी रुकता नहीं, बगैर रुके, हमेशा कायम, जिसे हम बदला ना जा सके, बाकायदगी के साथ ख़ास मुद्दत तक चलने वाला, जिसको हम क्या कहेंगे, मुस्तक़ल होते हैं। और मौन भी, एक दरिया दूसरे दरिया में जा गिरे तो मौन कहलाता है। मौन किसे कहते हैं, एक दरिया अगर दूसरे दरिया में जा गिरे तो वो मौन कहलाता है, यानी वो अपने साथ दूसरों को भी खींचकर साथ में ले जाता है। यानी वो जब पानी वहाँ से गुजर रहा होता है तो इस तरफ का पानी भी उसके साथ मिलकर बहकर दरिया में चला जाता है, यानी वो उसकी मदद करता है साथ बहने में। उसे हम क्या कहेंगे, मौन कहते हैं, मौन कहलाता है। कुछ सूरतों में एक दरिया अपने बहाव के दौरान रास्ते में ही ज़मीन में जज़ और बुखारात बनने की वजह से खुश्क हो जाता है। कुछ दरिया क्या होते हैं, अपने बहाव के दौरान रास्ते में ही, यानी वो बहकर निकलते हैं दरिया से, लेकिन जब खुश्की की जगह से वो गुजरने लगते हैं तो क्या होते हैं, खुश्क हो जाता है, यानी ज़मीन में जज्ब और बुखारात बनने की वजह से खुश्क हो जाता है। यानी ज़मीन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ज़मीन पर क्या होता है, ज़मीन गर्म हो जाती है और खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी खींच लेती है, तो ये दरिया तक पहुंच नहीं पाते, बीच में ही खुश्क हो जाते हैं और अपने दरियाई रास्ते के आखिर तक नहीं पहुंच पाते, यानी ये दरिया से जाकर नहीं मिल पाते है। छोटे दरियाओं को, यानी छोटे छोटे जो दरिया होते हैं उनको अपने बहाव के हिसाब से, यानी वो जिस रफ्तार से चलते हैं उनकी रफ्तार की वजह से उनको नाम दिए गए हैं और ये अपने नामों से पुकारे जाते हैं। जैसा कि चश्मा किसे कहेंगे हम, चश्मा यानी जो ऊपर से गिरता है,
उसको हम चश्मा कहेंगे। नदी जिसमें बहुत सारा पानी होता है। नाला तो आपको पता ही होगा, जो पानी बहने की जगह होती है उसे हम नाला कहते हैं। इन नामों की इस्तेमाल की कोई बाकायदा वजह या तस्मिया नहीं है। इलाकाई तौर पर मुख्तलिफ नाम राइज होते हैं, यानी इनको कोई नाम दिया जा सकता है कोई भी उनकी इलाके की वजह से। जैसे बहरे हिंद है जो हिंदुस्तान में बहती है, तो उसको हम बहरे हिंद कहेंगे। इस तरह उनको उस जगह की वजह से उन झीलों या उन तालाबों को या नदियों को नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक था हमारा नदी या दरिया किसे कहते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।